अगर किसी और से शादी करते हैं तो शादी होते ही आपकी बेटी विधवा हो जाएगी। माँ इनके पापा नहीं इस दुनिया में है, इनके कोई भाई भी नहीं है। ये लोग बड़ी बात है कि शादी के झांसा देकर जिस तरह से एक मोटी रकम का उसने वसूली की है, कितना पैसा? वो मतलब 1 करोड़ से भी ऊपर। अच्छा, अभी चलिए दोस्तों नमस्कार, आप सभी के फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। देखिए हमारे साथ एक प्रीत लड़की है जो कि इनके साथ लगातार जो है 1-2 साल से जो है शोषण हो रहा है। सुनने में भी आ रहा है कि इनसे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है पैसा जो है उतारा गया है। और हालांकि क्या सच्चाई है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिखा दीजिए। नारायण शक्ति फाउंडेशन में आई है और साथ में मैम भी बैठी हुई है। सबसे पहले स्वागत है। कैसे हैं मैम? एक क्यों आई है आपके पास? देखिए, इनका मुद्दा बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और एक कहीं ना कहीं इनके जीवन को गुमराह करने वाला व्यक्ति का मामला आया है मेरे संस्था में, जो इतना फ्रेब है, इतना झूठ बोलता है कि जिसकी झूठ की गाथा अगर मतलब लोग आपके चैनल के माध्यम से भी सुनेंगे तो वो भी सुनने वाले भी कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब कौन? पूरा एक सेकंड मैम, एक सेकंड। हाँ। पूरा क्लियर करके बताइए कि कौन है वो लड़का, किसके बारे में आप बता रहे हैं, कौन है? नाम है राजेश रंजन। हाँ। जमुई जिला का रहने वाला है। गांव का नाम कुमार है और उसका जो थाना है सो सिकंदरा है। अब मेरा ये कहना है कि देखिए, रहने का कोई कहीं का भी हो, लेकिन उसकी मानवता का जो कहानी है वो इतना शर्मसार कर देने वाली कहानी है कि यदि उसको सोशल मीडिया के माध्यम से समाज के सामने रखा जाता है तो कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े लोगों का वो नाम बता रहा है, इतने सारे नेता विधायक, बहुत सारे लोगों के नाम को जिस तरह से वो गुमराह करने के लिए बच्ची के सामने पेश किया है और ये भी साबित कर रहा है कि कभी वो इलेक्शन करवा रहा है, कभी वो बोलता है कि वो शिक्षा विभाग में है, कभी वो बोलता है कुछ, कभी कुछ बोलता है। और सबसे बड़ी बात है कि शादी के झांसा देकर जिस तरह से एक मोटी रकम का उसने वसूली की है, कितना पैसा? वो मतलब 1 करोड़ से भी ऊपर। अच्छा। अभी जो बच्ची बैठी हुई है, इस बच्ची को शादी के झांसा में लेकर कहीं न कहीं 1 करोड़ रुपया से ऊपर की ठगी उसने की है। लड़का ने की है। तो इतना बड़ा फ्रॉड लड़का जो इतना झूठ बोलता है, इतना बड़ा षड्यंत्र रचा है, तो उस षड्यंत्र से। अच्छा मैम, आपके पास क्या सबूत है कि लड़का जो है 1 करोड़ रुपया आपसे लिया ही है? 40 लाख रुपया मेरी मतलब घर से जो लिया है उसका है। थोड़ा तेज बोलिएगा। 40 लाख रुपया जो लिया है वो घर से लिया है, उसका सबूत है। फ्लैट से ताला तोड़ करके सामान जो चोरी किया है वो मकान मालिक, गार्ड सभी लोग को जानकारी में है। वो तो वहाँ का CCTV कैमरे से फुटेज निकाल, वही मेरा केस भी चल रहा है। मतलब लड़का जो है आपके घर पे आता है, 40 लाख रुपया जो है कैश ले जाता है। आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान है। मतलब जीवन में आने समय वो एक ज्योतिष बन के आता है। अच्छा। वो ये कहता है कि हम एक ज्योतिष हैं और कहीं न कहीं आपके बेटी के हाथ और हस्तरेखा को देख के ये पता चल रहा है कि ये मंगली है। अगर आप इसका तुरंत शादी करते हैं तो इसकी मतलब इसके भी जीवन का हानि है, इसका होने वाले पति का हानि है। फिर उसके बाद ये कहता है कि ये लड़की का अगर किसी से भी, मेरे सिवा, माता जी मैं एक बात कहूँ, इसके हाथ में इसके जो रेखा है ये दर्शा रहा है कि अगर इसकी शादी मुझसे होती है तो इसका जीवन सुखमय होगा और बहुत ही सुखी होगी। अगर किसी और से शादी करते हैं तो शादी होते ही आपकी बेटी विधवा हो जाएगी। मान के चलिए, तो कहीं ना कहीं एक माँ को डराया गया है, क्योंकि इनके जो माँ हैं उनके मतलब इनके पापा नहीं इस दुनिया में है, इनके कोई भाई भी नहीं है। ये लोग 3-4 बहनें हैं। माँ है, माँ बेसहाय हैं, लेकिन उस मतलब परेशानी में बिना पति के बच्चे को कितना मुश्किल से पाला जाता है, ये तो समझने की बात है। तो वो समझ लीजिए कि एक माँ का दुर्बलता को देखते हुए कहीं ना कहीं इतना बड़ा वो जाल फैलाया कि वो माँ चाह कर भी उस जाल से बच नहीं सकी। तो देखिए कि अब आगे की कहानी तो यही बताएंगी, लेकिन लड़का से जो है आप कब मिले थे? 2022 में। कितना साल जो है आप लोग रिलेशन में रहे? जो है कब जो है बातचीत बंद हो गया? 2025 में। यानी 2022 से 2025 तक लगातार जो है आप लोग रिलेशन में थे। लड़का के पास आप जाते थे या लड़का आपके पास आता था? लड़का आता था। क्या कहते, मतलब फर्स्ट टाइम जो है आपका कैसे मिले थे उनसे? मेरी माँ से निकाह थी।